हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लिए बेस्ट करियर का चुनाव कैसे कर सकते हो। तो जो लोग भी ग्रेजुएशन में हैं और जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है, लाइक आप बीटेक कर रहे हो फाइनल ईयर या बीएससी कर रहे हो या कोई भी आप स्ट्रीम में पढ़ रहे हो, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट करियर का चुनाव कर सकते हो, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि अपने लिए जो बेस्ट करियर है उसमें जाएं। तो उसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके करियर के लिए, इसको बहुत ध्यान से देखें। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो करना है अपने आप को डिस्कवर करना, डिस्कवर योरसेल्फ। अब डिस्कवर योरसेल्फ का मतलब क्या होता है? आपको समझना क्या है? आपने आपको ही समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट, योर वैल्यूज़, योर स्किल एंड स्ट्रेंथ। अपने आप को जान लेना है। बेसिकली जब आप जॉब में जाओगे, तो अपने इन्हीं क्वालिटीज़ का आप यूज़ करोगे, राइट? कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी स्किल सेट्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब ये जानने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपने अंदर झाँक करके समझना पड़ेगा। आप अपने गार्जियन या पेरेंट्स या मेंटर के भी हेल्प ले सकते हो, अपने वेल विशर की भी हेल्प ले सकते हो। बट पर्पज़ यही है कि आप अपने आप को डिस्कवर कर लो, अपने अंदर की सारी जो क्वालिटीज़ है उसको जान लो। इसके साथ-साथ आपको अपना जो पैशन है और अपना जो मोटिवेशन है इसको भी जान लेना होगा कि किस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आप अपने जो स्किल्स हैं, स्ट्रेंथ है, अपनी वैल्यूज़ है, उसको इंट्रोस्पेक्शन से जानो, प्लस जो आपका पैशन है या मोटिवेशन है, उसको भी जानो। तो हमने ये देखा कि आपको अपने आप को डिस्कवर करना है। इसके बाद आपको उन करियर की तलाश करनी होगी, जिन करियर में आपकी जो ये क्वालिटीज़ हैं वो अलाइन्ड होती हैं, है ना? तो जब आप देखोगे कि ये क्वालिटीज़ आपके करियर के अकॉर्डिंग अलाइन्ड है, तभी आप ये कह सकते हो कि आपने एक जो बेस्ट करियर है उसका चुनाव कर लिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा डिफरेंट करियर्स का। दैट मीन्स कि जो डिफरेंट अलग-अलग करियर्स हैं, उनकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं? उनमें कौन से स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है? क्या एजुकेशन चाहिए? क्या सैलरी है? इस तरह का जॉब पर्सपेक्टिव है। ये डिफरेंट करियर्स का आप जान लो, उन्हीं का जानो जिन प्रकार के एजुकेशन सिस्टम में आप हो, राइट? तो वो आपने रिसर्च करके जाना, और इसके पहले आप अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना जो इंटरेस्ट है और अपना जो वैल्यू है उसको ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हो। तो इन दोनों का जो मैच होगा, उस मैच से ही आपको जो बेस्ट करियर है वो निकल के आएगा। तो यहीं पे देखो, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बेस्ट करियर है वो निकल के कहाँ से आ रहा है? तो वो निकल के आ रहा है कि जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, राइट? उसका मैच हो जा रहा है जो करियर में जॉब प्रोफाइल है उसकी रिक्वायरमेंट से। तो यही मैच आपको कराना है। पर यहाँ पे एक जो चीज़ जिसका ध्यान स्टूडेंट्स को रखना होता है, वो होता है एक्सपीरियंस के साथ समझना। तो अगर आप कॉलेज में अभी हो, तो बेसिकली अभी तो आपने जॉब शुरू नहीं किया है, लेकिन इंटर्नशिप आप कर रहे हो, वॉलंटियर वर्क भी कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब भी लोग करते हैं। तो इन सब को देखो, करने का पर्पज़ क्या है? इन सब को करने का पर्पज़ यही है कि आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको कौन-सी चीज़ें पसंद हैं, कौन-सी चीज़ें नहीं पसंद हैं, जॉब के पर्सपेक्टिव से, राइट? तो इन सब की जो अपॉर्च्युनिटी आती है इंटर्नशिप की या पार्ट टाइम जॉब की, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ो। इससे आपको अपने आप को जानने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। एक चीज़ जो स्टूडेंट्स काफ़ी मिस करते हैं, आई मीन उसको उस पे एम्फसिस उनका नहीं होता, वो होता है बिल्डिंग नेटवर्क। तो देखो, आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे कनेक्शंस बनाए रखने हैं, क्योंकि उन्हीं को पता है कि जो जॉब प्रोफाइल है एक्चुअली उसमें वो वर्क कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो चैलेंजेस हैं और वो क्या पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वो बता सकते हैं। तो ये कनेक्शन आपको इंडस्ट्री में बनाए रखना है, जो रियल सिचुएशन है, जो रियल जॉब प्रोफाइल है, उसमें किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसको जानने के लिए। तो इफ इस पे पूरा एम्फसिस स्टूडेंट्स को रखना है। अच्छा, यहाँ पर देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी करियर जो आपने ऐसा प्रोसेस से चुना हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट एक करियर हो, राइट? तो आपको इवैल्यूएट भी करते रहना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये सब करने के बाद किसी एक करियर का चुनाव किया और उसमें आप चले गए, और बहुत ही जल्दी, लाइक 2-4 महीने में ही आपने इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया और लगा कि ये ठीक नहीं है, तो मुझे दूसरा चूज़ कर लेना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है।
आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे आप थोड़ा देर रुको, दैट मीन्स कि लाइक एटलीस्ट 1 टू 2 ईयर आप रुको। जब आपको लगे कि आपके जो एस्पिरेशंस हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो उससे सैटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तब आपको रीएक्सेस करना है, तब आपको इवैल्यूएट करना है कि क्या मुझे एक डिफरेंट करियर का चुनाव करना चाहिए? तो उस समय के बाद आप ऐसा करोगे और हो सकता है कि फिर उससे बेटर करियर में फिर आप जा पाओ। पर यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत जल्दी नहीं करना है। ये कुछ टाइम रुकने के बाद 1 से 2 साल रुकने के बाद ही आपको रीवैल्यूएट करना है। मतलब कि बार-बार आप करियर अपना चेंज मत करते रहो। तो इस तरीके से देखो हमने देखा कि इन्हीं स्टेप से आप अपने लिए एक बेस्ट करियर का चुनाव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।